दोस्तों हमें उम्मीद है कि आप लोग पहले जो ऐसे में करते थे 2-2, 4-4, 1-1, तो इस तरह से अब नहीं ऐसे बोलने में करते होंगे। आई होप कि पिछले वीडियो में मैंने जैसा बताया था आप लोगों की लिखने के अलावा आप उसे बोलकर भी प्रैक्टिस करें, ताकि लोगों के सामने अगर बोले कि द काउ, द एलिफेंट, द हॉर्स, द लायन, इस तरह से ऐसे बोलो, द गोट पे बोलो, तो आप उसे नॉर्मली बोल सकते हैं, झिझक बोल सकते हैं, उसमें आपको कोई कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए। तो इसलिए मैं सेकंड वीडियो लेकर आई हूँ कि इसमें आप बोलने का प्रैक्टिस करें। जो आप लिखते हो उसे आप बोलने की भी कोशिश करो, ताकि कोई कंफ्यूजन ना हो। और जब ऐसा करोगे तो आपके अंदर कॉन्फिडेंट लेवल है जो कि ग्रो करेगा, ऊपर उठेगा, ना कि नीचे जाएगा। तो कैसा लगा ये वीडियो हमें जरूर बताएं, कमेंट में बताएं और लाइक शेयर कमेंट जरूर करें। थैंक यू। वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। कैसे हैं आप सभी? नमस्ते, मैं हूं साइकिल गर्ल अर्पणा सिन्हा। आज पिछले वीडियो में मैं आप लोगों के साथ ऐसे लेकर आई थी, वो था द काउ, और इस बार मैं लेके आई हूँ द एलिफेंट, मतलब हाथी पे निबंध। जैसा कि बच्चों मैंने बताया था पहले भी कि अगर आप एक एनिमल पे लिख लेते हो तो सारे एनिमल पे लिख लोगे, लेकिन कंफ्यूजन होता है वो क्या है ना, 2-4 एनिमल का जब आप लिख लोगे, समझ लोगे, तो फिर आपको समझ में आ जाएगा। और होता है शुरू शुरू में कह रहे द काउ, गाय इस पे लिखे हैं, तो हाथी पे कैसे होगा, घोड़ा पे कैसे होगा, गधा पे कैसे होगा, ऊंट पे कैसे होगा, मतलब कोई भी जानवर पे लिखने में ना थोड़ा सा होता है कि कैसे लिखा जाएगा। तो मैं आपके साथ एक दो जानवर का ऐसे शेयर कर दूंगी। अभी क्या है ना, मैं हिंदी में लेकर आ रही हूँ, इंग्लिश में नहीं लेकर आ रही हूँ। पहले आप हिंदी अच्छे से समझ ले, उसके बाद फिर मैं ऐसे इंग्लिश में दे दूंगी, तो फिर वो इजी हो जाएगा आपके लिए। प्यारे बच्चों, तो मैं कहूंगी कि आप वीडियो को स्किप मत करना, बिना स्किप किए पूरा आप देखना, समझना। क्या कि पिछले वीडियो में कुछ कमेंट्स बॉक्स में मुझे आए थे कि द एलिफेंट, हाथी पे निबंध दीजिए इस तरह से, तो मैं सोची कि चलो 2-4 जानवर दे ही देती हूँ। क्या है ना कि मैं पहले इंग्लिश भी दे सकती थी, आपको इंग्लिश में ऐसे दे सकती थी, लेकिन कुछ बच्चों को इंग्लिश पहले प्रॉब्लम होती है, तो मैं सोची कि पहले हिंदी दे देती हूँ। हिंदी में जब 2-4 कंप्लीट हो जाएंगे तो फिर मैं उसको इंग्लिश में दे दूंगी। क्या ना, इंग्लिश में आप कन्वर्ट कर लोगे, समझ लोगे, तो हिंदी पहले करना जरूरी है, इंग्लिश में तो कन्वर्ट हो जाएगा। मैं बता रही हूँ ना, मैं जैसे बताऊंगी आप उसको समझ जाएंगे। सबसे पहले तो आप अगर ट्रांसलेशन बनाते हो, तो ट्रांसलेशन बनाने पे क्या होगा ना कि आपका जो ऐसे होता है वो इजी हो जाएगा। तो मैं कहूंगी कि आप ट्रांसलेशन बनाओ, पहले बेसिक से स्टार्ट करो, उसके बाद फिर आप उसको जूनियर होता है, फिर सीनियर होता है, इस तरह से करके होते हैं ट्रांसलेशन का बुक, तो आप उसे बनाए। तो आप फिर पता है, पहले इतना छोटा आप जब बनाओगे तो फिर धीरे धीरे इतना छोटा से ऐसे 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 इतना बड़ा, मतलब बहुत बड़ा बड़ा आप ऐसे को चुटकियों में खत्म कर सकते हो। बिल्कुल हाँ, तो आप ट्रांसलेशन बनाओ, और मैं द एलिफेंट पे ऐसे बता रही हूँ, आप उसको ध्यान से सुनना, बोलने के लिए भी सीखना है और लिखने के लिए भी सीखना है, दोनों काम आपको करना है। तो चलो बच्चों स्टार्ट करते हैं। द एलिफेंट, हाथी पे निबंध। हाथी पृथ्वी पे रहने वाला सबसे विशाल जानवरों में से एक है। यह जंगली और पालतू दोनों होते हैं। हाथी के 4 पैर होते हैं जो विशाल स्तंभ की तरह लगते हैं, मतलब बहुत विशाल होते हैं, बहुत लंबा, मतलब देखने में बोला जाए तो एक स्तंभ की तरह, एक पिलर की तरह लगते हैं। 2 आंख जो शरीर की तुलना में बहुत छोटे लगते हैं, मतलब जैसा हाथी का शरीर होता है विशाल बड़ा, उसी तरह से देखा जाए तो उसके अकॉर्डिंग उसकी जो आंखें होती है बहुत छोटी होती है, वो छोटी लगती है। 2 बड़े कान, एक लंबे सूंड होते हैं, सूंड जो ऐसे लंबा सा रहता है उसको सूंड बोलते हैं, और एक छोटी पूंछ होती है। उसके बॉडी के अकॉर्डिंग उसका जो पूंछ होता है छोटा सा लगता है, छोटी होती है। इसकी मोटी स्लेटी त्वचा होती है, जो इसका स्किन होता है वो मोटा होता है, स्लेटी कलर का होता है। यह स्लेटी रंग के होते हैं, लेकिन कई जगह सफेद हाथी भी पाए जाते हैं। यह अपनी सूंड, हाथी जो अपनी सूंड है वो अपने हाथ के बदले इस्तेमाल करता है, हाथों की तरह इस्तेमाल करता है। जैसे हमारे पास जो हाथ है, हम अपने हाथ से काम करते हैं, लेकिन जानवरों के पास हाथ नहीं होते हैं। और देखा जाए तो हाथी के पास हाथ नहीं है, लेकिन उसका जो सूंड है लंबा सा, वो अपना इस्तेमाल हाथ की तरह करता है। उसका सूंड जो है उसका यूज वो हाथ में की तरह लगाता है, करता है, उसी से वो सारा काम करता है। वो पैरों से नहीं करता बल्कि सूंड से कर लेता है सारा काम। बच्चों, हाथी एक शाकाहारी जानवर है, ये मांसाहारी नहीं है। यह साग सब्जी घास भूसा जो दिया जाए खा ले, लेकिन ये उसके अलावा हरी पत्तियां फल ये सब खाना ज्यादा पसंद करता है। उसके अकॉर्डिंग ये देखा जाए तो केले के पत्ते खाना पसंद करता है, कुछ पौधे की जो डालियां होती है उसकी पत्तियां तोड़ तोड़ कर वो खाता है। इसे हरी सब्जियां पसंद ज्यादा होते हैं। हाथी गन्ने खाना बहुत पसंद करता है। यह लंबे समय तक जीवित रहने वाला जीव है।
हाथी एक उपयोगी जानवर है। यह जंगल से बड़े बड़े लंबे लंबे मोटे मोटे लकड़ियां ढोने में काम आता है। यह सवारी करने में काम आता है। पुराने जमाने में राजा महाराजा जो होते थे तो वो क्या घोड़े का तो करते ही थे, लेकिन हाथी का सवारी करते थे। तो ये जो हाथी है वो पुराने जमाने से ही चलता आ रहा है, लोग इसका सवारी करते हैं। हाथी आमतौर पर भारत, श्रीलंका, थाईलैंड इन सभी आदि जगहों में देशों में पाए जाते हैं और ये बहुत ही प्यारा सा जानवर है। तो दोस्तों, आपको ये वीडियो कैसा लगा मुझे कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं और मुझे नेक्स्ट वीडियो के लिए नेक्स्ट ऐसे के लिए उसमें लिखे सजेस्ट करें मुझे और बताएं। मैं उस वीडियो पे जरूर लेके आऊंगी। जैसे मैंने पहले भी बताया था कि आपको जिस चीज पे चाहिए आप मुझे कमेंट में बताएं तो मैं लेकर आऊंगी जरूर। ये आप ही के लिए तो है, तो आप लोग लाइक शेयर कमेंट जरूर करें।